हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 5E। इसमें भी हम गुणनखंड ही पढ़ेंगे। अब गुणनखंड ही क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि गुणनखंड के कई प्रकार होते हैं, जिसमें हम लोग ये आज तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। हमने पहला a² + 2ab + b² के प्रकार का गुणनखंड किया, दूसरा a² - 2ab + b² के प्रकार का गुणनखंड किया। तो आज हम तीसरे प्रकार का गुणनखंड पढ़ने वाले हैं, जो इस प्रकार है कि a² - b² बराबर होता है पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। अब इसको किताबी भाषा में कैसे कहते हैं? कहा जाता है दो वर्गों का अंतर उन वर्गों के वर्गमूल के योगफल तथा उनके अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं, ठीक है, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखेंगे, जिससे आपके ज्ञान में और भी इजाफा होगा। इस चैनल पर हम इसी प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम आसान से आसान शब्दों में गणित को समझा सकें। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को एक लाइक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सवालों की तरफ। लिखा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह है a² - b² बराबर पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। इस प्रकार का ये गुणनखंड है, यानी हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे इसका गुणनखंड करने में। तो आइए हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या यह दोनों वर्ग हैं, तभी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 4 लिखा होता है यह है 2 का वर्ग, ठीक है, यानी 4 को आप लिख सकते हैं क्या? 2 का वर्ग, यानी आप लिखेंगे इसे a² - 2 का वर्ग, ठीक है। अब ये हो गया, देख सकते हैं आप a² - b² का रूट, ठीक है। तो आप इसे लिख देंगे पहले कोष्टक में a + b, ठीक है। तो a के जगह पे यहाँ a ही है और b के जगह पे क्या है 2, और दूसरे ब्रैकेट में आप लिख देंगे a - b, यानी a है a और b है 2, ठीक है, यानी -2। तो आपका ये गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो आइए हम इसे जांच लेते हैं, देखते हैं क्या इन दोनों का गुणनफल a² - 4 होता है। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे जांच, ठीक है, यानी a + 2 और a - 2 का गुणनफल हमें निकालना है। तो a का a में गुणा हो जाएगा, a² हो जाएगा। अब a का -2 में गुणा होगा, तो ये प्लस में ये माइनस में प्लस -2 का a में 2a। अब हम क्या कर लेते हैं, ये +2 जो लिखा है इसका गुणा इन दोनों में कर लेते हैं। तो +2 का गुणा प्लस a में होगा तो प्लस में 2a ही मिलेगा। अब ये प्लस में 2 है और ये माइनस में 2 है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूना 4 हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो हमने बताया है कि जब समान पद हो और विपरीत चिन्ह हो तो ये कट जाते हैं, यानी एक दूसरे में से घट जाते हैं। तो बचा क्या? a² और यहाँ से -4। तो इस तरह से आप जांच भी कर लेंगे। आइए हम लोग सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा है a² - 49 b²। हमने आपको बताया है कि इसका गुणनखंड इस रूप में कब पॉसिबल है, जब यह दोनों क्या हों, वर्ग हों। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि a² यहाँ लिखा है माइनस, अब यहाँ 49 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, जो क्या है 7 का वर्ग है, यानी 7 पे 2 घात हम लिखते हैं, यानी 7 × 7 बराबर कितना होता है? 7 × 7 49, यानी 49 को आप लिख सकते हैं 7 पे 2 घात, ठीक है, और इसके गुणे में है b²। अब आप यहाँ थोड़ा सा और विस्तार कर लीजिए। मेरा ये क्लास उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गणित से दूरी बना रहा है, समझ रहे हैं ना? तो आइए यहाँ देख लेते हैं हम लोग कि अब इसे लिख सकते हैं 7 और b का आपस में गुणा, क्योंकि b पर भी 2 घात है और 7 पर भी 2 घात है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे 7b पे 2 घात। अब देख लीजिए ये a² और ये b² हो गया, ठीक है, यानी इसे लिख सकते हैं पहले कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b, ठीक है। तो a की जगह पे यहाँ a है प्लस यहाँ b की जगह पे 7b है, आप लिख लीजिए। आगे हम चलते हैं a - b, ठीक है। तो a की जगह पे यहाँ a है माइनस b की जगह पे यहाँ 7b है, ठीक है, यानी ये आपका इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब आइए हम इसे जांच कर देख लेते हैं क्या ये इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ जांच, हम आपको बस दिखा रहे हैं, ऐसा सवाल में पूछ नहीं रहा है कहीं भी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ लिखेंगे आप a + 7b, ठीक है, कोष्टक में a - 7b। एक दो एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा आपको, बाकी हम लोग हल करेंगे। तो a का गुणा a में करेंगे तो a² हो जाएगा, और -7b में करेंगे तो ये प्लस में ये माइनस में प्लस माइनस माइनस हो गया 7ab,
यानी 7b का गुणा a में 7ab हो गया। ठीक है, अल्फाबेट को हमेशा हम क्रम में रखते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, अब हमारा गुणा 7b का गुणा इन दोनों में होगा, तो 7b का a में करेंगे तो प्लस में 7ab हो जाएगा, देख रहे हैं ना। और यहाँ प्लस में ये और माइनस में ये, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 का 7 में 7 7 49 हो गया, और b का b में गुणा हुआ तो b पे 2 घात हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ ये जो लिखा हुआ है यह एक धन में है और एक ऋण में है, दोनों समान पद हैं तो कट जाएंगे, यानी बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। हम यही चिन्ह इस्तेमाल करते हैं, हम ये चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम माइनस में 49b स्क्वायर जो लिखा है उसको यहाँ लिख रहे हैं। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि a स्क्वायर के बाद तुरंत ये जो माइनस है हमने यहाँ लगा दिया है। तो इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सवालों को आप खुद सिद्ध कीजिएगा। आइए हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। लिखा हुआ है x³ माइनस 121x। क्या x³ माइनस 121 x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्रकार का पद है? यहाँ पे पहले ही 3 घात हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ x है। ठीक है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे फालतू में x ज़्यादा बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक x कॉमन ले लीजिए यहाँ से। तो जब x कॉमन ले लेंगे आप तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 121। ये हमारा पद बचा। आप चाहें तो इसे बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ x लिखा हुआ है और ये है x स्क्वायर माइनस 121 जो लिखा हुआ है यह 11 का वर्ग है। ठीक है, यानी 11 का 11 में हम गुणा करते हैं तो 121 हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 11 का वर्ग। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ ये कोष्टक के बाहर x है, हम उसको ऐसे ही रखेंगे और अंदर हम यहाँ देख लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसे हम रख सकते हैं पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। x प्लस 11 पहले कोष्टक में, ठीक है, और x माइनस 11 दूसरे कोष्टक में। ठीक है, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 11। ठीक है, कोष्टक में x माइनस 11। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 4। ठीक है, लिखा हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 9/4a स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो 4 लिखा हुआ है यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 जो लिखा हुआ है यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, देखिएगा 3 3 का 9 बटा 2 स्क्वायर a स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि यह जो स्क्वायर लगा हुआ है इन दोनों पे है, यानी 2a का होल स्क्वायर माइनस, अब ये स्क्वायर देखिए 2 पर भी है, a पर भी है और 3 पर भी है, यानी यहाँ जितने भी पद लिखे हैं यानी 3/2a, इन सब पर कितना घात है, 2 घात। आप देख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं इसे 3/2a पे 2 घात। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यानी पहले कोष्टक में a प्लस b, यानी a की जगह पे 2a है और यहाँ b की जगह पे 3/2a। ठीक है, पहले कोष्टक में हो गया और दूसरे कोष्टक में आप लिख सकते हैं 2a माइनस 3/2a। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 5। लिखा हुआ है 18/x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बटा 9। पहले तो जानना जरूरी है कि यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्रकार का है कि नहीं। यहाँ 18 लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, 18 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग 18 नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ 2 भी है। ठीक है, 2 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए ना 18 पूर्ण वर्ग संख्या है ना 2 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2 शामिल है और यहाँ भी क्या है, 2 है। ठीक है, यानी हम क्या कर लेते हैं, अंश से 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से बच गया, यानी जहाँ से कॉमन लिया गया इस 2 को उसमें भाग लगेगा, 2 9 18, यानी यहाँ से 9 बचेगा और नीचे यहाँ x स्क्वायर बचेगा माइनस यहाँ से 2 कॉमन, यानी 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, यानी सिर्फ यहाँ से बचा क्या, x स्क्वायर और नीचे से बटा 9। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो 9 लिखा हुआ है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग बटा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटा इस 9 को भी लिख सकते हैं 3 का वर्ग।
अब आगे देख लीजिए, 2 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, इसे लिखा जा सकता है, यानी ये जो घात है 2, ठीक है, यह x पर भी है और 3 पर भी है, यानी 3/x पे 2 घात माइनस x/3 पे 2 घात। देख रहे हैं ना यहाँ पे, यानी यह घात इन दोनों पर है तो हमने x/3 पे होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, यानी 2 घात। अब आप देख सकते हैं a² - b², तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, पहले कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b। तो a की जगह पे यहाँ 3/x है, धन b की जगह पे x/3 है, ये पहले कोष्टक में हो गया। दूसरे कोष्टक में आप लिख सकते हैं a - b, ठीक है, आप देख सकते हैं, तो लिखेंगे a की जगह पे 3/x माइनस b की जगह पे x/3, ये ब्रैकेट बंद। आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, यह इसका एक गुणनखंड है। आइए हम लोग सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। लिखा हुआ है a - b का होल स्क्वायर माइनस c²। आप देख सकते हैं सीधा सीधा ये इसी प्रकार का व्यंजक है, यानी a² ये पूरा है और माइनस b² यहाँ पे c² के रूप में दिया है, ठीक है, यानी हम इसे लिख सकते हैं पहले कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b, ठीक है। तो a की जगह पे ये पूरा है, आप देखेंगे तो पहले कोष्टक में a + b, बड़ा कोष्टक रखिए, ठीक है, a की जगह पे a - b प्लस b की जगह पे c। अब देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है a + b, ठीक है, a की जगह पे a - b ये पूरा है, प्लस b की जगह पे सिर्फ c है। ये हो गया आपका पहले कोष्टक में, ठीक है। दूसरे कोष्टक में हम बड़ा कोष्टक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक और कोष्टक का इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरे कोष्टक में हम क्या लिखेंगे a - b, तो a की जगह पे आप पूरा a - b लिखेंगे और माइनस b की जगह पे आप क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। तो इस तरह से पहले कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b आपने लिख दिया। अब इस कोष्टक को हटा दीजिए, ठीक है, यानी आप इसे लिख सकते हैं a - b प्लस c पहले कोष्टक में, और यहाँ लिख सकते हैं आप a - b माइनस c दूसरे कोष्टक में, ठीक है। इस तरह से यह आपका गुणनखंड हो जाएगा। आइए हम लोग 7 नंबर पर देखते हैं। लिखा हुआ है कोष्टक में a - 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b²। देख सकते हैं आप इस प्रकार से, यानी ये पहले तो a² ये पूरा का पूरा a² है, यानी a - 3b, ठीक है, और यहाँ पे b² के साथ 36 एक गुणांक दिया हुआ है इसका। तो 36 भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है जो होता है 6 का वर्ग, ठीक है, यानी 6 का वर्ग बराबर 6 × 6 बराबर कितना होता है, 36 होता है, यानी 36 को हम लिख सकते हैं 6 पे 2 घात। तो आप पहले इसको सुव्यवस्थित बदल के लिख लीजिए, यानी यहाँ पे a - 3b पहले रहने दीजिए और इसका स्क्वायर माइनस, यहाँ हम बता रहे थे यहाँ पे आप लिखेंगे 6 का वर्ग और b का स्क्वायर। अगर यहाँ आप डॉट लगा देते हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर इसे लिख सकते हैं, एक लाइन विस्तार से थोड़ा मैं बता रहा हूँ, एक लाइन और लिख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा a² माइनस 6b का होल स्क्वायर, देखिएगा, ठीक है, स्क्वायर इन दोनों पे है। अब ये हो गया पूर्ण रूप से a² माइनस b²। अब पहले कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b आप लिखेंगे, ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए पहले, ठीक है, और a की जगह पे यहाँ लिखा हुआ है a - 3b, तो इसे लिख लीजिए, प्लस b होता है, देखिएगा a के बाद प्लस b, ठीक है, तो b की जगह पे यहाँ पे क्या है, प्लस 6b है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a की जगह पे यहाँ पूरा a - 3b है, आप देख सकते हैं, माइनस b, और माइनस b की जगह पे यहाँ क्या लिखेंगे हम, 6b लिखेंगे। तो ये हो गया दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट हटा लेंगे, यानी a - 3b प्लस 6b, दूसरे कोष्टक में a - 3b माइनस 6b। अब इसे थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लेंगे इसमें, ठीक है, यानी 6b में से 3b घट जाएगा, यानी a यहाँ पहले लिख लेंगे आप, ठीक है, अब बाद में घटाएंगे, ठीक है, a - 6b में से 3b घट जाएगा, यहाँ पे धन में 3b बच जाएगा। दूसरे कोष्टक में a पहले आप लिख लेंगे, क्योंकि a हम पहले क्यों लिख ले रहे हैं, क्योंकि a ना किसी में घटेगा ना जुड़ेगा, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों b है, ठीक है,
तो इसलिए ए को लिख लिया गया पहले। उसी तरह से यहाँ भी ए हमने लिख लिया, 6 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, हम दोनों को जोड़ लेंगे। 3 रुपया एक आदमी से कर्ज, 6 रुपया एक आदमी से कर्ज, यानी टोटल कर्ज यानी माइनस में 6 3 9 भी, देख रहे हैं ना आप। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, आइए हम लोग 8 नंबर पर देख लेते हैं। लिखा हुआ है कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा ये पहले से ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रकार का है। ठीक है, यानी सिर्फ इसे हमें ब्रैकेट में सुव्यवस्थित लिख देना है। तो आप लिख दीजिए पहले कोष्टक में a प्लस बी, ए के जगह पे ये पूरा a प्लस बी है और b की जगह पे यहाँ a माइनस बी है। तो आइए हम लिखते हैं a प्लस बी, तो a यानी a प्लस बी प्लस, देखिएगा ये वाला प्लस यानी फार्मूले वाला प्लस हमने अब लगाया है। ठीक है, a हमने लिख दिया प्लस, अब b हम लिखने वाले हैं। ठीक है, यानी कोष्टक में a माइनस बी, ये क्या है b है पूरा। ठीक है, अब दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a की जगह पे पूरा a प्लस बी। ठीक है, माइनस ये फार्मूले वाला माइनस। ठीक है, और b की जगह पे a माइनस बी, आप देख सकते हैं दूसरे ब्रैकेट में लिखा गया। अब हम यहाँ ब्रैकेट को हटा रहे हैं। ठीक है, यानी कोष्टक में a प्लस बी प्लस a माइनस बी, देखिएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, यानी जब कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह रहता है तो अंदर वाले चिन्हों में कोई भी हरकत नहीं होती है। ठीक है, वो जैसे रहते हैं वैसे ही यहाँ मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस का गुणा यहाँ प्लस में प्लस, प्लस का गुणा माइनस में प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब आइए हम लोग दूसरे ब्रैकेट में देख लेते हैं। इसको भी हम लिखेंगे a प्लस बी माइनस, देखिएगा अब कोष्टक के बाहर यहाँ माइनस है, उसका अंदर वाले ये जो प्लस में a लिखा हुआ है, ये जो a लिखा होता है ये प्लस में है, देखिएगा। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस a, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ b हो गया। ठीक है, यानी आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ b प्लस में है, यहाँ b माइनस में है, घट गया या कट गया तो दोनों ये a बच गया यहाँ पे, तो एक ये a और एक ये मिला के कितना हो a हो गया, 2a हो गया। गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, फिर यहाँ आप देख लीजिए। ठीक है, कि यहाँ a प्लस में है और a माइनस में है, ये कट गया। ठीक है, समान संख्या है, विपरीत चिन्ह है तो कट जाते हैं, और यहाँ b और b बच गया तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2b हो गया। ठीक है, 2b ये है और 2a ये है, यानी 2 दूना 4 ab। तो इस तरह से इसका आप गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आइए हम 9 नंबर पर देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 25 कोष्टक के अंदर a माइनस 5b का होल स्क्वायर, देखिएगा माइनस 4 कोष्टक के अंदर a माइनस 3b का होल स्क्वायर। देखिएगा हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। अब ये कब पॉसिबल है ये लिखना, जब दोनों पद वर्ग में हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है इस पूरे पद पे। ठीक है, और यहाँ 25 लिखा हुआ है और इस पूरे पद पे स्क्वायर लिखा है और यहाँ 4 लिखा हुआ है। ये 25 और 4 दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, यानी 25 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, कोष्टक में a माइनस 5b का होल स्क्वायर, माइनस हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, जैसे यहाँ 5 25 होगा। ठीक है, कोष्टक में a माइनस 3b का होल स्क्वायर, देख लीजिए आप। अब यह स्क्वायर जो आप देख रहे हैं इस 5 पर भी है और इस ब्रैकेट वाले पद पर भी है। ठीक है, यानी हम इसे लिख सकते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर 5 कोष्टक में a माइनस 5b और इस पूरे पे 2 घात, देखिएगा यानी यह जो 2 घात है यह 5 पर भी है और a माइनस 5b पर भी है। ठीक है, यानी हम इसे ब्रैकेट के अंदर बंद करके इस पूरे पे 2 घात लगा देंगे। ठीक है, माइनस यहाँ भी हम वही क्रिया करेंगे। देखिएगा ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है 2 पर भी है और a माइनस 3b पर भी है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं 2 कोष्टक में a माइनस 3b पे होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप पहले गुणा कर लीजिए,
ठीक है, यानी 5 का गुणा ए में होगा तो 5a हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 5 में 25 हो गया, ठीक है, और यहाँ b लिखा है तो आप b लिख देंगे, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये जो घात है इस पर है, ठीक है। यहाँ पे 2 ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए हमने एक बड़ा ब्रैकेट और एक छोटा ब्रैकेट बनाया है, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल ब्रैकेट में हम इसको रख सकते हैं। माइनस यहाँ पर भी आप गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा a में करेंगे तो 2a हो जाएगा, माइनस 2 तिहाई 6b का होल स्क्वायर। अब ये हो गया, देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने इसको पूरा लिखा है, यानी पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तो a के जगह पे ये पूरा का पूरा पद लिखा हुआ है, देखेंगे आप, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, a यानी 5a माइनस 25b, ठीक है, प्लस b, देखेंगे a प्लस b, यानी b की जगह पे क्या है यहाँ पे कोष्टक में 2a माइनस 6b, देख लीजिए आप, पहले ब्रैकेट में ये हो गया a प्लस b, ठीक है। अब दूसरे कोष्टक में आप लिख लेंगे, यानी दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे a माइनस b, तो a की जगह पे आप लिखेंगे पूरा 5a माइनस 25b माइनस b की जगह पे आप लिखेंगे कोष्टक में 2a माइनस 6b, ठीक है, इस तरह से आप ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब आप देख लीजिए, अब हम यहाँ इस ब्रैकेट को हटा देंगे, ठीक है, कैसे देख लीजिए आप, 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b, यहाँ पे कोई भी चिन्ह बदला नहीं, आप देख सकते हैं कोष्टक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह हो, ठीक है, तो अंदर के चिन्ह बदलते नहीं हैं। कोष्टक में अब इसका भी कोष्टक हम हटा देते हैं, जो बड़ा ब्रैकेट है, यानी हम लिख लेंगे 5a माइनस 25b। अब यहाँ देखेंगे कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, यानी अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, यानी माइनस का गुणा यहाँ प्लस में होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, यानी जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है, यानी माइनस 2a, और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस ही होगा, ठीक है, और यहाँ हो गया 6b। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ बचेगा क्या, अब देखेंगे आप यहाँ ध्यान से कि 5a यहाँ लिखा हुआ है धन में और 2a यहाँ लिखा हुआ है धन में, ठीक है, यानी 5a और 2a मिला के हो गया कितना, 7a। अब यहाँ देखिए माइनस में 25b लिखा है और माइनस में 6b लिखा है, यानी दोनों कर्ज हैं, ऋण का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम दोनों को जोड़ के ऋण का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है, यानी 25 और 6 31 हो जाएगा और 20 के साथ है। अब यहाँ आप थोड़ा सा बदल लेंगे कि यहाँ पे 5a यहाँ लिखा हुआ है और 2a यहाँ माइनस में लिखा हुआ है, यानी 5a में से 2a घट गया तो बचा कितना, 3a, माइनस में 25 भी लिखा है और प्लस में 6 भी लिखा हुआ है, यानी 25 रुपये आप पे कर्ज है, 6 रुपये आपने दे दिया, ठीक है, तो माइनस में 19 रुपया और देना रह गया, यानी माइनस में 19b, ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 10। लिखा है 16a पे पावर 4 माइनस 81b पे पावर 4। हम यहाँ ढूंढ रहे थे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक होगा तो हम इस रूप में लिख लें, लेकिन यहाँ पे तो 4 घात हो गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 16 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4 का वर्ग डॉट, यहाँ a पे पावर 4 है, ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं a पे पावर 4 को a स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, आप जान लीजिए कि किसी भी संख्या पे यदि n घात हो और इस पूरे पे m घात हो, ठीक है, तो ये होता है a पे n गुणे m, यानी इन दोनों घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यदि लिखा हुआ है यहाँ पे है a स्क्वायर पे होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप ये समझेंगे कि इन दोनों दो का क्या हो रहा है, यानी दोनों घातों का आपस में गुणा हो रहा है, 2 दूना 4। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते कि a पे 2 घात और इस पूरे पे 3 घात, ठीक है, तो ये होता a पे 2 गुणे 3 घात, यानी a पे हो जाता 2 तिहाई 6 घात। तो आप बात समझ गए होंगे, ठीक है, कि यहाँ हमें क्या लिखना है, यानी लिखना है हमें a पे पावर 2 और इस पर पावर 2, ठीक है, माइनस यहाँ आप 81 को लिख सकते हैं 9 का वर्ग, ठीक है, यानी 9 गुणे 9 9 81, समझ रहे हैं ना, या 9 पे स्क्वायर, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया डॉट, यहाँ भी आप वही काम कर सकते हैं, ठीक है, यानी a स्क्वायर
और इस पूरे पे स्क्वायर, ठीक है, यानी है 2 दूना 4 घात, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है 4 पर भी है और ए स्क्वायर पर भी है, ठीक है, यानी अब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, यहां आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर 9 पर भी है और b स्क्वायर पर भी है, तो आप लिख सकते हैं 9b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये हो गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हैं पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो पहले कोष्टक में a प्लस बी, तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4a स्क्वायर प्लस b की जगह पे लिखा हुआ है 9b स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो a है हमारा 4a स्क्वायर माइनस b है हमारा 9b स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यह जो पद लिखे हुए हैं इसमें भी यह जो 4 लिखा हुआ है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इसे लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग, और यहाँ इसे लिख सकते हैं 3 का वर्ग। तो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रकार का है, ठीक है। तो हम आगे भी हल करेंगे, लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो ये भी हमारा होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रकार का, लेकिन यहाँ प्लस है, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डॉट a का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डॉट b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर पहले कोष्टक में, और यहाँ बन गया है 2a का होल स्क्वायर। देखिएगा ये बड़े ब्रैकेट में आप रख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर इन दोनों पे है तो 3b का होल स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ देख लीजिए पहले कोष्टक में 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, तो यहाँ अब बना है पहले कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, तो 2a प्लस 3b, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी यानी 2a माइनस 3b। तो यह आपका गुणनखंड हुआ, यह आंसर है आपका। तो चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 11। लिखा है a पे पावर 4 माइनस 625। हम देखेंगे क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रकार का व्यंजक है। तो आइए हम देखते हैं, पहले तर्ज पे हमने आपको बताया है कि यदि a पे n और इस पर m घात हो, ठीक है, तो ये होता है a पे n गुणे m, ठीक है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं a पे पावर 2 और इस पर पावर 2, यानी a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, ये 625 लिखा हुआ है, 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी 25 पे 2 घात लिखा रहेगा तो इसका मतलब होगा 25 गुणे 25, और 25 का 25 में गुणा होता है 625। ऐसे आप समझ लीजिए कि हमने 625 का 2 खंड किया, एक जोड़ा बनाया, यानी 25 का स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का, तो हम लिखेंगे इसे पहले कोष्टक में a प्लस बी, तो a की जगह पे यहाँ है a स्क्वायर प्लस b यहाँ है 25, ठीक है। और दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे a माइनस बी, तो a है a स्क्वायर माइनस b है 25, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि यहाँ a स्क्वायर माइनस 25 लिखा है, जो 25 ये लिखा है ये 5 का वर्ग है, तो फिर यहाँ बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हैं ना। तो हम पहले वाले पद को जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस 25 कोष्टक में a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस 25 कोष्टक बंद, और यहाँ ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले कोष्टक में a प्लस बी, तो a यहाँ a है और b यहाँ 5 है, तो a प्लस बी हो गया, और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी यानी a माइनस 5। तो इस तरह से आप इसका गुणनखंड कर लेंगे, यही हमारा क्या है आंसर। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12। a स्क्वायर बी माइनस बी क्यू का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 क्यू का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। यानी
सवाल कह रहा है कि इसका गुणनखंड कीजिए और इसी तरीके का इस्तेमाल इसका मान ज्ञात करने में कीजिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं कि ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी माइनस बी, यानी बी यहाँ भी है और बी इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ बी एक बार है और यहाँ बी 3 बार है। ठीक है, तो हम b कॉमन ले लेते हैं, तो हम सबसे छोटी घात कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ से b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब ये समझिएगा आप यहाँ जरा सा, ठीक है, कि जहाँ से हम ये पद कॉमन लिए हैं वहाँ इस पद का भाग लगा है। ठीक है, तब हमें ये मिला है। देखिएगा, ए स्क्वायर बी में बी का भाग लगा तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बचा तो हमने उसको लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ आप देख लेंगे बी क्यू में बी का भाग लगा, यानी बी क्यू बराबर होता है बी गुणे बी 3 टाइम। ठीक है, और इसमें भाग लगा किसका, बी का, तो बी से बी कैंसिल हो गया, बचा क्या, बी गुणे बी। ठीक है, यानी बी पे पावर 2। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया है। अब ये हो गया है बी कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, हम इसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे बी ब्रैकेट के अंदर पहले कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ इस पद का। ठीक है, अब इसी पे हम इसको हल कर लेंगे, यानी इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखा है 101 का स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 क्यू। देखिएगा, यहाँ जैसे ये पद लिखा हुआ है सेम वैसे ही ये भी लिखा हुआ है, ए का स्क्वायर गुणे बी यानी 100 ऋण बी क्यू यानी 100 क्यू। ठीक है, यानी इन दोनों पदों में 100 कॉमन है, तो 100 कॉमन आप ले लीजिए। ठीक है, तो बच जाएगा यहाँ से 101 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यानी 100 कॉमन ले लिया गया, यानी 100 से 100 कट गया, खत्म हो गया, सिर्फ यहाँ से बचा क्या, 101 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसमें से 100 खत्म हो गया, यानी 100 से 100 कट गया, यानी 100 गुणे 100 गुणे 100, ये 3 टाइम है, हमने जैसे बताया आपको यहाँ पे। ठीक है, तो 100 कॉमन है, यानी 100 का डिवाइड हुआ इसमें, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 100 पे 2 घात बचा यहाँ, तो आप लिख लेंगे 100 पे 2 घात। ठीक है, अब फिर आप इसे लिख सकते हैं आगे। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो लिख सकते हैं आप ये पहले कोष्टक में ए प्लस बी यानी 101 प्लस 100 और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी यानी 101 माइनस 100। तो अब इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो मिलेगा 100। अब ये कोष्टक और ये 100 गुणे के संबंध में है और यहाँ भी ये दोनों का गुणा ही हो रहा है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए 100 गुणे, अब 101 में 100 जुड़ गया तो 201 हो गया, गुणे अब यहाँ 101 में से 100 घट गया तो 1 बचा, यानी अब सबका गुणा हो जाएगा यहाँ पे। अब 100 का गुणा 201 में होगा तो हो जाएगा 201 के बाद 00, देख रहे हैं ना, यहाँ 100 का गुणा हो जा रहा है इसमें। ठीक है, तो 100 का गुणा होगा तो 201 एकम 201 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा और इस पूरे का गुणा 1 में यही मान होगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका भी मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का अंतिम सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 13 लिखा है, ऐसी कौन सी 2 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो वह 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं, 25 और 16 है। ठीक है, यानी 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल ज्ञात होगा तो 5 मिलेगा और 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल 4 मिलेगा। ठीक है, और इन दोनों का अंतर भी, यानी ऐसे जब घटा दिया जाए 25 में से 16, ठीक है, तो जो 9 प्राप्त होता है यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार दोबारा बता देता हूं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल ज्ञात किया जा सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हैं, 25 और 16 हैं, जिनका अंतर भी क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।